ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल हाँ भाई, ठीक ठाक। है? अल्लाह का शुक्र। फिट। कितने महीने हो गए हैं भाई? मुझे 2 महीने और आज 2 महीने हुए। किस तरीक को आए थे? 19 सितंबर। क्या बात। आज ही 2 महीने हुए। कैसा लग रहा है फिर 2 महीनों का सफर? यार मेरा तो मुश्किल जा रहा है ऑनेस्टली। क्यों? काम बहुत ज्यादा है। मैं सो बहुत कम हो रहा हूँ। 4 घंटे सो रहा हूँ तकरीबन वीकडेज में, 4 से 5 घंटे। चलिए, स्टडी की बात हो ही रही है तो सबसे पहले यही बता दें, स्टडी मुश्किल है, आसान है पाकिस्तान के मुकाबले, यहाँ के मुकाबले क्या? अच्छा, पाकिस्तान से मैं जब कंपेयर करता हूँ ना तो मैं पाकिस्तान के मास्टर्स में वैसे नहीं मानता हूँ। मैं उसको कहता हूँ वो एक्सटेंडेड बीएस है, और बीएस मीनिंग फॉर बुलशिट, नॉट बैचलर्स। क्योंकि वहाँ पे आपको सारा कुछ पढ़ाते हैं बेसिकली, जो कोर्स आप पढ़े बीएस में वही आपको मास्टर्स में कराते हैं, फायदा नहीं है उसका। तो यहाँ पे मास्टर्स जो है वो एटलीस्ट मेरा टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक स्टडी है, या एक खास इलाके तक ही महदूद है। मैं वही पढ़ रहा हूँ जो मैंने पढ़ना है, दैट्स इट। मुझे मैं आसपास की चीज़ें नहीं पढ़ रहा। ये है हमारे सन्नत भाई, ठीक है। ये इरास्मस विनर भी थे और फिनलैंड में अभी इस टाइम ही पढ़ रहे हैं। इरास्मस का इनका थोड़ा सा सिनेरियो ऑफ हो गया था, वो भी आप बता दें क्यों ऑफ हुआ था? मुझे पहले ऑफर हुई थी यहाँ से, तामचा यूनिवर्सिटी से, तो वो मैंने कर लिया एक्सेप्ट, क्योंकि मैं इरास्मस में शुरू में सेट नहीं हुआ हूँगा, वेटिंग में होऊंगा। तो किसी ने छोड़ा इरास्मस को, तो फिर मेरा नाम आ गया। लेकिन फिनलैंड मतलब उस प्रोग्राम का पहला सेमेस्टर फिनलैंड में था। फिनलैंड की का यहाँ पे लॉ है कि जब आपने 1 साल में एक यूनिवर्सिटी कर ली सेलेक्ट, तो फिर आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। चाहे आप मर जाएं, पैसे ना दें, कुछ ना दें, ड्रॉप आउट कुछ भी कर लें, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे आपने क्या दी यस, अब आप बस वहाँ पे, या बाकी चीज़ों से ऑटोमेटिकली बाहर हो गए, डाउन हो गए। अल्लाह की तरफ से ये है कि जो आपके हक में बेहतर था वो आपको मिल गया। तो अब आपको उस बात का रिग्रेट है कि आप इरास्मस में नहीं जा सके और यहाँ पे आ गए हैं? इसमें ना 2 बातें हैं। एक तो पहली बात ये कि उस टाइम पे मैं सेलेक्ट तो हुआ था बिकॉज वो फुली फंडेड है, मुझे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, 1000 यूरो मिलेगा महीने का, तो आराम से गुजारा होता। लेकिन उस टाइम पे एक और सोच भी थी कि वो जो प्रोग्राम था ना वो इतना अच्छा था नहीं, इवन मेरी फील्ड के लिए भी इतना अच्छा नहीं था। और ये वाला प्रोग्राम इरास्मस का प्रोग्राम, हाँ, तो उसके आगे स्कोप इतना नहीं था। तो ये वाले 2 साल तो मेरे बहुत अच्छे होने थे, लेकिन आगे कुछ खास नहीं था, ना यहाँ पे ना यूएस में। लेकिन एक तरफ ये भी था कि चलो शायद यही अच्छा होगा आगे जाके, तो अभी 2 साल मुश्किल हो, आगे इजी हो, तो इट्स गुड, इट्स ऑल गुड। अगर ऐसे हो जाए तो स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड। अब इनके साथ आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अच्छा, पहले एक और बात, आपने इरास्मस में भी अप्लाई किया था, अलग कंट्री में भी किया था, मोटिवेशन वही थी, मोटिवेशन लेटर? मतलब ये जो अप्रोच आपने यूज किया वो हर हाँ जगह वो ही? सेम थी, बस आखिरी कोई डेट पैराग्राफ फर्क होता था, या एक पैराग्राफ फर्क होता था, बाकी वो तो ऑब्वियसली प्रोग्राम के हिसाब हाँ से बस चीजें बाकी सेम था। बाकी नहीं, अब कुछ लोग हैं ना वो कहते हैं कि इरास्मस में ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बाकी यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही हो जाता है जैसे हम फिनलैंड में बैठे हैं, वो लगता है कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इरास्मस वाले बहुत ही हाई फाई होते हैं, तो ऐसा कोई चक्कर है? इरास्मस में आपको होने के लिए सिर्फ जीपीए अच्छा चाहिए। मेरा दोस्त है, उसका सारा प्रोग्राम है, ड्रीम नाम है उसका, इरास्मस का। उसमें मेरा दोस्त है, उसका सब कुछ A to Z परफेक्ट था उस प्रोग्राम के लिए, A to Z। क्या नहीं था, जीपीए टॉप का नहीं था। एक और साथ था हमारे साथ, उसका लिंक बहुत अच्छा नहीं बनता था, लेकिन उसका जीपीए बहुत अच्छा था, 3.8 या 9 कुछ था। लेकिन था वो किसी हल्की जगह से ना, तो उसका हो गया। तो इरास्मस में आपको मोस्टली जीपीए चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ तो पाकिस्तान से बीएस करो, हल्का जीपीए अच्छा लो और भाई आ जाओ इरास्मस पर, या यूएस चले जाओ। क्योंकि इनको क्या पता कि नस्ट क्या है, जीकी क्या है, यूओएल क्या है, इकरा क्या है, इनके लिए तो यूएल वैसे नहीं आता, तो उसको निकाल, इनके लिए सिर्फ पाकिस्तान है, दैट्स इट। अब मकसद ये था वीडियो बनाने का कि सनत भाई की फाइनली जॉब हो गई है। 2 हफ्ते पहले से ही पता था, लेकिन मैं कह रहा था कि जब ऑफर आ जाएगी, इनको सारा हो जाएगा, एचआर की तरफ से ओके हो जाएंगे, तब हम फिर इनके साथ करेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको, फाइनली जॉब मिल गई है आपको? मतलब जो डरावा था पिछले साल से सीनियर्स, ना हो फिनलैंड, ना हो जॉब नहीं है, ये वो, अब कैसा लग रहा है? एक तसल्ली है, कह लें। मेरा थोड़ा सा इशू है, मुझे मेरे दोस्त भी कहते हैं कि मैं बहुत खुश नहीं होता। मैं कहता हूँ कि जब कुछ हो जाएगा, कुछ बन जाऊंगा, फिर खुश हो जाऊंगा, तो पता नहीं, आराम से खुश होता है। हाँ, लेकिन फिर भी एक तसल्ली है कि चलो अब मेरा खर्चा एक होता रहेगा, पूरा होता रहेगा, मेरे महीने गुजर जाएंगे, मुझे घर से नहीं मंगवाने, वो एक बहुत बड़ा था, घर से ना मंगवाने पड़े पैसे।
और दूसरा ये कि इनकी कोई और जॉब नहीं लगी, कोई क्लीनिंग की जॉब नहीं है, कहीं पे इन्होंने सामान लेके नहीं जाना, पहुंचाना नहीं है, ये एज आरए लगे हैं अपनी फील्ड के अंदर ही, फील्ड रेलेवेंट इनकी जॉब है और यूनिवर्सिटी के अंदर ये एज अ रिसर्च असिस्टेंट हायर हुए हैं। तो सबसे पहले तो इसकी भी क्लैपिंग आपके लिए। थैंक यू। और कैसे ये भी बता रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो मैं पाकिस्तान के लिए भी कहता हूँ और मैं यहाँ के लिए भी, अब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है यहाँ की जॉब का भी ना, तो मैं यहाँ के लिए भी अब कह सकता हूँ, और तो मैं भी स्टिल बहुत नया हूँ तो यहाँ के लिए नॉट श्योर, बट पाकिस्तान के लिए भी और बात सेम है कि जो जब लोग कहते हैं ना कि जॉब्स कम है या जॉब्स नहीं है, वो बात होती है मोस्टली और जॉब्स की, क्योंकि अब ये वाले मुल्क जो है ये बहुत आगे में है। पर यहाँ पे और जॉब्स मोस्टली ऑटोमेट हो गई हुई है, लोग नहीं करते वो, तो इसलिए वो जॉब्स कम है। लेकिन अगर आपके पास कोई स्किल ऐसा है जो चाहिए लोगों को, वो तो जॉब हमेशा होनी है। जैसे कल नोकिया वाले आए हुए थे तो उन्होंने भी जॉब्स बताई, जॉब्स उनके पास भी है, इस टाइम भी जॉब्स हैं। वो अगर आपको काम आता है तो आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो आपको ले लेंगे। तो लैंग्वेज का इश्यू होता है और जॉब में, जहाँ आपने लोगों से बात करनी है। जब आपका काम कोई स्किल बेस्ड है तो वहाँ पे लैंग्वेज का नहीं पता। तो मेरा दोस्त है, उसको मास्टर्स के बाद गूगल ने ऑफर की थी $1 मिलियन के, वो आए उनके पास, खुद ऑफर की है गूगल ने। तो स्किल है तो आ जाएगा आपके पास। मैंने भी कुछ जगह पे अप्लाई किया हुआ है तो चल लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि अप्लाई करें और कुछ आता हो। अब एक तो होगी ना आरए वाली चीज, दूसरा ये कि अब जैसे लोग आना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर यहाँ पे, ठीक है, अब मेरे जैसे कई होंगे उसमें हमें पता है कि साल पहले से हम तैयारी कर रहे हैं, हमने फिनलैंड जाना, हम कोई स्किल नहीं सीखते, ठीक है। तो इस चीज से ये भी जाहिर होता है कि चले अब आ रहे तो एक और चीज है ना, आपको हो सकता है ना मिले, लेकिन फिर भी आप कोई और स्किल भी सीख सकते हैं। स्किल वाला बंदा तो नहीं रहता। हाँ, स्किल कोई भी हो, आपको बाल काटने आते हो, बहुत ज्यादा ये देखें। हाँ, मेरे भी ये लगता है, बाल काटने आते हो, कुकिंग आती हो, टायर चेंज करना आता हो, गाड़ी का काम आता हो, कोई भी स्किल से मतलब ये नहीं कि कोई आपका टेक्निकल हो, कोई भी स्किल हो जाए, स्किल सारे बिकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सब बिकता है। तो अब क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, कुछ सीख के आए हमारे जैसे ना आए? हाँ, यस, बिल्कुल खाली हाथों के नहीं आना, कुछ भी सीख लें, कुछ भी। मैं नहीं कहता कि टेक्निकल हो, कुछ भी, कोई एक चीज हो, लेकिन सीखने के लिए ना, जो मैं हर जगह तो मैं अपने बहनों को भी कहता हूँ कि वो करो जो आपको उसमें मजा आता है, फिर आप वो काम खुद करोगे। तो कुछ चीज ढूंढो जिसमें आपको मजा आता है, तो आप वो काम जब खुद करोगे तो आप फिर वो काम एज अ काम नहीं करोगे, आप वो एज अ फन करोगे। जब वो काम एज अ फन करोगे, और एक चीज बहुत जरूरी है, शिट टॉकिंग। तो यू नीड टू नो हाउ टू टॉक शिट, व्हेन यू नो हाउ टू टॉक शिट तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हो। आपको कुछ क्वेश्चन अगर ना भी आता हो तो आप उसका कोई ना कोई यहाँ से जोड़ के कुछ बोल दोगे। मेरी 2 जॉब्स मेरी पाकिस्तान में भी मुझे 4-5 ऑफर्स तो हुई थी आज तक, तो उसमें जो मैंने देखा ना, मुझे अक्सर जवाब नहीं आता होता था, लेकिन मैं कोई ना कुछ शिट टॉकिंग की वजह से ना कुछ बोल देता था। तो अगला बंदा सोचा यार इसको कुछ तो पता होगा इसको, तो वो वहां से कोई ना कोई लिंक बन जाता था और बाकी हो जाता था कुछ ना कुछ। तो शिट टॉकिंग इन माय ओपिनियन इज मोर जरूरी than actual skill to get a job at least। बोलते रहो बस। हाँ, तो और ये आती कैसे है, तो कॉन्फिडेंस भी आता है ना। एग्जैक्टली मैं बोलने लगा था कि ये आती कैसे है। दोस्तों में बैठते हो ना, झुकते मारो, शिट टॉक करो आप उसमें, तो आपको बोलना भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और फिर आपको पता होगा कि मैं कुछ ना कुछ बोल लूंगा। जब मुझे पता है मैं कुछ तो बोल लूंगा तो फिर आप बोलोगे, और जब आप बोलोगे तो अगला बंदा मेरे बोल तो रहा है कुछ तो आता होगा इसको, मतलब हम डिनर टेबल पे बैठ एग्जैक्टली उसका फायदा होता है। अपने भाई से भी कहता हूँ कि किया करो। अब ये जो लोग कह रहे हैं कि फिनलैंड ना आए, अब आप क्या रिकमेंड करते हैं कि आपने 2 महीने हो गए आपको, ठीक है, आपने अपनी मेहनत, और दूसरी बात ये कि इनको विदाउट एनी रेफरेंस किसी की कोई हेल्प नहीं ली है, उन्होंने सारा कुछ इन्होंने अपने एंड से किया है और जॉब भी इन्होंने अपने एंड से ली है, ठीक है। तो अब आप क्या रिकमेंड करते हैं इनको कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वेदर वगैरह, डार्कनेस स्टार्ट हो गई है। हाँ, डार्कनेस, मेरा ख्याल है कि डार्कनेस इससे बहुत ज्यादा खराब होगी। एक इंग्लिश का भी एक जुमला है कि यू सफर मोर इन योर हेड देन इन रियलिटी। मैं सोच रहा था कि डार्कनेस से होगी तो क्या होगा, मुझे अभी तक कुछ खास फीलिंग नहीं हुआ। जब आइस थी शुरू में तो मैं एक बार स्लिप भी हो गया था, नए शूज लेके, स्नो शूज लेके स्लिप हो गया। तो बर्फ इज फाइन, आइस जब आएगी तो उसके लिए भी हम शूज, वो नए वाले शूज जो है वो स्टड्स वाले, स्पाइक्स वाले वो ले लेंगे। बाकी अंदर तो माहौल बहुत अच्छा होता है, घर में हम
निकर में फिटे होते हैं, निकर और टी शर्ट में। और जॉब सिनेरियो के हवाले से आना चाहिए। हाँ, इफ यू वांट टू डू समथिंग एक्चुअली। लेकिन अब ये भी ना, पाकिस्तान में जब बैठे हैं कई लोग, सुनिए पाकिस्तान में फिर तो निकलो ना, वहाँ कुछ है ना यहाँ कुछ है। यही बात है कि मैं अब मुझे काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यार वो फलाना बंदा कह रहा है ना आओ। अगर हमें भी यही कहा गया था कि भी ना आओ, ठीक है, अगर हम यही सोच रखते तो आज ही यहाँ पे ना होते और ना हमारे पास यहाँ की जॉब। और मैं भी बहुत कंफ्यूज था, मुझे मेरे दोस्त ने कहा था कि गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने दो, यहाँ से बेहतर होगा, पाकिस्तान से बेहतर है एटलीस्ट। आ जाए। यस, वो कहते हैं ना, हाँ मैं ये बात कहने का था कि जो बोट होती है, बोट वो सेफेस्ट कहाँ पे होती है, जो खड़ी एक जगह पे। लेकिन दैट इज नॉट व्हाट इट इज बिल्ट फॉर। इट इज बिल्ट फॉर टू गेट इनटू द सी, और वो वेव्स आए उसको ऐसे बना बनता है। और देयर इज नो ग्लोरी विदाउट रिस्क। अब एक और चीज है कि आपकी तो चलो टेक्निकल फील्ड थी, अब ओवरऑल एक जनरल सिनेरियो के और जॉब्स ये वो उन सबको माइंड में रख के आना चाहिए या नहीं? या उस पर मेरा शायद थोड़ा सा फर्क होगा ख्याल। मैं कहता हूँ कि जब आप सोचते ही हो ना कि मैंने और जॉब करनी है, हाँ आप तैयार हो और जॉब के लिए। मैं भी तैयार था कि कुछ ना हुआ तो मैंने और जॉब करनी है, ऑफ कोर्स। मैंने बर्तन भी धोने हैं, मैंने बाथरूम भी साफ करनी है। अब इसमें रहोगे कि मैंने ये नहीं करना, मैंने बर्तन नहीं धोने, मैंने ये नहीं करना, तो आप कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एनवीडिया का जो सीईओ है उसकी अगर आप देखें हिस्ट्री, तो वो ऐसे ही कुछ काम करता था और जॉब्स करता था। और एक दिन वो 3 दोस्त थे बैठे हुए थे बार में, उन्होंने कहा यार और जॉब से तंग आ गए हैं, कुछ करना है। आज वो एनवीडिया का सीईओ है। तो और जॉब से घबराना नहीं है, लेकिन ये सोच के नहीं आना कि मैंने और जॉब करनी है, और जॉब पे ही रहना है। पहली ट्राई हो कि मेरी जॉब मिले, जब तक नहीं मिलती तब तक और जॉब के लिए भी तैयार है। अगर आप सोच लेंगे मैं और जॉब के लिए मैं खुश हूँ और जॉब पे, तो फिर आप और जॉब ही करते रहेंगे, फिर आप बाहर अप्लाई नहीं कर सकते। मोस्टली ना लोग सोचते ये है कि मतलब अब यूरो आना शुरू हो गया ना तो वो हट जाते हैं अपनी चीजों से, क्योंकि उनको पता है अब। लेकिन ये होता है वक्ती पैसा, ये आपको वक्ती तो बहुत कुछ देगा। आपने जॉर्डन ले लिए, गाड़ी ले ली, गुड पॉइंट। अब और जॉब में शायद पैसे भी शुरू में ज्यादा हों, लगते ही ज्यादा लगते हैं ऑब्वियसली। अब बंदा है वो हमारे साथ ही आया था, ठीक है, उसका रेफरेंस था क्लीनिंग की जॉब कर रहा है, वो आके मैं बताता मैं 40,000 की शिफ्ट लगा के, लेकिन वो उसी हद तक खुश है। उसने अपना आगे का फ्यूचर प्लान अपना कुछ भी नहीं रखा, क्यों? क्योंकि उसको बताया मैं नहीं कुछ भी तो 40,000 आ रहा है। सेकंडली आप थक भी तो जाओगे ना, बॉडी आपकी अभी जवान हो, अभी तो काम कर लोगे, बाद में क्या करोगे? तो मेन गोल, हाँ एक और चीज, यहाँ पे आने का मेन गोल ये नहीं होना चाहिए कि मैंने जाके यूरो कमाने हैं। पहली आप साथ कमाने ऑफ कोर्स, लेकिन इतने हो जाए कि आप अपना गुजारा कर लो, और साथ जो आपका मेन गोल है पढ़ाई वो कर लो। मास्टर लेवल हो जाएगा, फिर आपके पास पैसे आ जाएंगे। यूरोप EU है जहाँ मुझे जाओ, और इसके बाद US के लिए भी रास्ते थोड़ा से आसान हो कंपेयर टू पाकिस्तान। फ्रांस में एक इंटर्नशिप जॉब मिलती है, उस पर आपको पैसे मिलते हैं कुछ 600-650 यूरो के आसपास, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, यहाँ पे आपको उससे बहुत ज्यादा मिलेंगे यहाँ पे फिनलैंड में, क्योंकि यहाँ पे लेकिन यहाँ पे लिविंग क्वालिटी उससे बहुत ऊपर है। Exactly. तो पैसे भी ऊपर है, खर्चे भी ऊपर है ऑफ कोर्स, लेकिन लिविंग क्वालिटी भी ऊपर है। तो वो बस लाइफ स्टैंडर्ड आपके बहुत अच्छे वो मैच, हाँ लाइफ स्टैंडर्ड आपका सस्ते में भी अच्छा होगा। हमारा अच्छा है, मैं कहता हूँ हमारा अच्छा जा रहा है। अब जैसे इनकी जॉब लग गई है, ठीक है, हमारी जॉब लग गई, हम चाहते हैं कि यार हम जर्मनी घूमना है, बिल्कुल। हमें अब सोचना नहीं पड़ेगा कि यार हमें उस सिनेरियो में लाइफ स्टैंडर्ड अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, वो आसान है, बहुत आसान है। पाकिस्तान से बहुत आसान है। पाकिस्तान से मैंने वहाँ पे 3 साल जॉब की है, और मैं यहाँ पे इस टाइम उससे पार्ट टाइम उससे ज्यादा कमा रहा हूँ। अब हम लैपलैंड जाने के सोच सकते हैं। अब मैं सोच सकता हूँ लैपलैंड जाने का, बिल्कुल। तो मैं भी यही कहूंगा कि यार एटलीस्ट आपको ना रिस्क लेना चाहिए, किसी की सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करके आप, अगर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये बात और सीखी है, हर एक का एक्सपीरियंस फर्क है, हर एक का फर्क है। जैसे कोई आपको कहेगा कि जॉब नहीं है, 2 साल हो गए जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि उसको नहीं मिली, मेरे से पूछो कि मैंने यार 2 महीने में मिल गई, 2 महीने में मिल गई। हर एक एक्सपीरियंस फर्क है, ठीक है। आप देखें इस फ्रेम के अंदर ना दोनों बंदे बैठे हैं, उनके पास जॉब है, 2 महीने में मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको कह रहा हूँ कि आप आए, क्योंकि अब उनको मिली है तो मिली है ना। हाँ जॉब्स हैं। तो सोच के ऊपर डिपेंड करता है ना, अब वो हम सोच ही ये बनाई जाती है करनी ही और जॉब है। हम ये कह रहे हैं कि वो सोच नहीं होनी चाहिए, वो सोच नहीं होनी चाहिए, करनी ही और जॉब, अप्लाई करना, लेकिन जब तक हम और चीजें, ये नहीं कहना कि मैंने कहा था छोड़ना नहीं है, तैयार होना है। मैं भी तैयार था कि बाथरूम साफ करना, तो मैं बाथरूम साफ भी करूंगा। वो मूवी बड़ी अच्छी है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, वो नहीं देखी किसी ने, देखे परसूट ऑफ हैप्पीनेस, उसके पे आप रोएंगे अगर मेरी तरह कहें तो आपको
आंसर भी आएंगे। हमें तकरीबन भी कोई 100-150 अनफॉर्चुनेटली तो आ गए होंगे 2 महीनों के अंदर और जॉब्स के, लेकिन फिर भी वो देख लें वो करके बैठे हुए हैं यहाँ पे और उनको मिल गई है, ठीक है। तो रिस्क लेना पड़ेगा यार, ऐसे तो कुछ भी नहीं होता कि अगर आप किसी की बातें सुन के आ जाए, हो सकता है आपकी किस्मत उस जो बंदा आपको बता रहा है उससे बहुत अच्छी हो। स्किल जॉब्स के लिए लिंक्डइन देखें, लिंक्डइन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। लिंक्डइन उसको आपने जरूर तैयार करना है, लिंक्डइन होना चाहिए अच्छा। उसके अलावा अगर आपने एक अच्छी स्टडी की भी है पीछे से, आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप और जॉब्स की तरफ जाओ ही ना, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे हैं, उनके पास स्टाइपेंड होता है, ठीक है। वो कोई ना कोई रिसर्च चल रही होती है, उनके पास कोई ना कोई प्रोजेक्ट चल रहा होता है, वो आपको अगर आप कर लो उनके साथ, ठीक है, उनको अपनी स्किल शो करो, अपना पोटेंशियल शो करो, तो क्यों नहीं देखेंगे आपको, उनको तो काम करने वाला बनना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, 100%। मैंने भी ऐसे अप्लाई किया था, जॉब आई थी, मैंने अप्लाई किया। और मुझे याद है कि ये बंदा रातें इसको आपको वो टास्क मिला गया था कोई, ठीक है, और रात जाग के ये बंदा वो उसने सारा प्रिपेयर किया है, टास्क अपना सबमिट किया है और फाइनली देखें उसको मिल गई है, ठीक है। तो आप भी अपना इस तरह पोटेंशियल शो करेंगे तो आपको भी मिलेगा। मैं खुद यही कहता हूँ कि यार और जॉब से वो तो चले आपने रखना ही है ना बैकअप, लेकिन आपने डिग्री की हुई, आपका सीजी पे है, आपके पास नॉलेज है, आप स्टडी वीजा के ऊपर आए हो, आप उसको भी कंटिन्यू करो और अपनी फील्ड में ही आगे जाओ, और जॉब की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल नॉलेज वापस ये है, नॉलेज होना चाहिए पास, नॉलेज जो मैंने बात की ना शिट टॉकिंग वाली, वो नॉलेज की बेस पे होती है। तो कुछ भी नहीं पता तो बोलोगे क्या, फिर तो आप सिर्फ बैठ के हांकोगे, उससे क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं। तो नॉलेज कुछ होगा तो आप उससे बातों को मोल्ड करोगे कि यहाँ से ये पकड़ लिया, यहाँ से पकड़ लिया, ये बना के दे दिया, चलो जी। सारे ऐसे बच्चे हैं जो आना चाहते हैं लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, उनको मौका नहीं मिलता, ठीक है। तो अगर आपके पास मौका है और आप आ सकते हैं तो रिस्क लें, ठीक है, किसी की बातों के ऊपर ना रहें, अल्लाह के ऊपर यकीन रखें, ठीक है। हमारे पास भी कुछ भी नहीं था, हम अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। हाँ, कुछ नहीं था, जब मैं यहाँ आया मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अपने ऑलमोस्ट सारे पैसे भी लगा के आ गया था, तकरीबन सारे लग गए थे, ठीक है। अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। अब आगे और भी 2-4 और अच्छी वीडियोस आएंगी, आप उसके लिए भी वेट करें। तभी ये स्टार्ट था, तो अच्छी वीडियोस का स्टार्ट था आज मेरे से, अच्छी वीडियोस अच्छी प्लेलिस्ट का स्टार्ट हो गया है। अब इंशाल्लाह अच्छी आएंगी। अब सरवर भाई हम सारे मिलके जाएंगे लैबलैंड, फिर वो अच्छी होंगी ना सारी। अब तो हम पहले तो हम बैठ के सोच रहे थे यार जब जॉब लगेगी, अब लग गई है, तो अब हम आगे के प्लान्स देखेंगे। तो यही है, ट्रीट भी करनी है इंशाल्लाह, ट्रीट भी करनी है। हाँ, नंदा देवी। तो ये देखें पॉजिटिव चीज थी एक, तो मैंने कहा यार ये जरूर शेयर करनी चाहिए आप लोगों से, ताकि एक होता है ना यार परेशानी होती है, अपना सब कुछ पीछे से हमने छोड़ छाड़ के आना है, अपनी फैमिली बहुत दूर है, हाँ बहुत दूर है। ये ना देखो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा, देखो मुल्क कोई भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल, कहीं भी आपके पास जॉब नहीं हो गया, अरे बड़ी हुई ये जॉब है, आज आपके पास स्किल है तो आपको जॉब हर कोई देगा, हर बंदा, ये मेरी गारंटी है आपको, मेरी गारंटी, पर्सनल गारंटी। इफ यू नो समथिंग जॉब आपको मिलेगी। अगर आपके नसीबों में यहाँ तक आना ना, इतनी हर्डल्स के बाद, खासकर पाकिस्तानी के लिए हमने यूएई जाना, सबसे पहले ये हर्डल है कि यूएई का वीजा कैसे लेना है, ठीक है। फिर यूएई जाना, वहां पे एयरपोर्ट पे आपको इतनी बुरी निगाहों से देखा जाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास ग्रीन पासपोर्ट है, ठीक है। तो ये सारी हर्डल्स अगर आप क्रॉस करके यहाँ तक आ जाते हैं ना, तो फिर आगे परेशानी वाली बात तो है नहीं। क्योंकि अगर आप यहाँ पे आएंगे कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो वो तो ऑब्वियसली आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जिसने पाकिस्तान में भी नहीं कुछ किया उसने यहाँ भी नहीं कुछ करना, तो जो वहां पे भी नहीं कुछ करेगा वो यहाँ भी नहीं कुछ करेगा, वो ना है। और जो माँ बाप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं और देखते हैं, तो भाई करना पड़ता है यहाँ पे आके, ठीक है। अगर आप कोर्स करना तो पड़ेगा। अगर आप कहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा लाडला है, ये वो किस तरह से, फिर उसे बिठाए पास अपने, हाँ फिर गोदी में रखें। तो ठीक है, ये एक पॉजिटिव चीज़ थी, एप्लीकेशंस आगे स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आपके माइंड में कुछ भी था कि यार हम ना आए क्या करें, तो ये एक एग्जांपल आपके सामने है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अप्लाई भाई ज़रूर करें हमारी तरफ से। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। क्या बात।